हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है तेज हेल्थ एंड ब्लॉग्स और मैं हूं डॉक्टर तेज चौहान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है लैरेंजाइटिस ट्रीटमेंट, यानी कि आवाज़ बैठने का क्या कारण है, गला बैठने का कारण, लक्षण और इलाज। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि लैरेंजाइटिस में क्या क्या दिक्कतें होती हैं और लैरेंजाइटिस क्या होता है, किन किन कारणों से लैरेंजाइटिस होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैरेंजाइटिस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि लैरेंजाइटिस किस किस वजह से होता है और क्यों होता है। तो लैरेंजाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉइस बॉक्स लैरिंग्स फ्रॉम ओवरयूज इरिटेशन और इन्फेक्शन, यानी कि हमारे गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है, हम ज़्यादा बोलते हैं, गले में इरिटेशन होता है जिसकी वजह से हमारे वॉइस बॉक्स में सूजन आ जाती है और हमें लैरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ दूसरा है इनहेल्ड इरिटेट, यानी कि हम कुछ भी अंदर ले लेते हैं सांस के द्वारा तब भी हमें इसका प्रॉब्लम होता है। तीसरा है एलर्जेंस और स्मोक, यानी कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है या हम स्मोक ज़्यादा करते हैं तो हमें इससे भी लैरेंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ एसिड रिफ्लक्स जब होता है, जब हमारे पेट में एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एसिड बनता है ज़्यादा और वो रिफ्लेक्शन में चला जाता है, तो उसकी वजह से हमारे गले में लैरेंजाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ साथ ओवर यूज़ ऑफ योर वॉइस, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें लैरेंजाइटिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब हम ज़्यादा बात करते हैं या ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, कुछ भी हमारे रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होता है या हमें सर्दी जुकाम होता है, तो उसकी वजह से भी लैरेंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ ब्रोंकाई और साइनसाइटिस में भी हमें लैरेंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लक्षण है लैरेंजाइटिस में भी एक्यूट और क्रोनिक, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ साथ हॉर्नेसनेस, यानी कि गला बैठना, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है। इसके साथ साथ वीक वॉइस और वॉइस लेस, यानी कि हमारी आवाज़ बैठ जाती है या फिर हमारी आवाज़ चली जाती है। लैरेंजाइटिस में ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन सारे प्रॉब्लम के साथ साथ अगला जो प्रॉब्लम है, यानी कि टिंकलिंग सेंसेशन, यानी कि हमारे गले में झंझनाहट होती है, सेंसेशन होता है, इसकी वजह से हमें ये दिक्कत होती है। इसके साथ साथ सोर थ्रोट, यानी गले में खराश हो जाती है और हमें बोलने में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ हमारे गला जो है वो ड्राई थ्रोट, यानी कि सूखा हो जाता है। इसके साथ साथ अगला जो कारण है, हमें सूखी खांसी आने लगती है और सूखी खांसी आने की वजह से भी गले में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में पेन भी होता है, थ्रोट पेन। इन सब कारणों की वजह से ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं लैरेंजाइटिस में। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन है वो देंगे। इसके साथ साथ अगर गले में दुख रहा है तो दुखने के लिए हम पेन किलर्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले में पेन ना हो, यानी कि दर्द ना हो। इसके साथ साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की टैबलेट या दवाई भी हम दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलैक्स मिले, जल्दी रिलीफ मिले। और इन दवाइयों को देते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें, अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इन दवाइयों को दें। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक में हम क्या दवाई दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक में हम एमॉक्सिलिन क्लेवनेट पोटेशियम की मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि 625 mg में आती है और इसको हम दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 5 दिन एक गोली, एडल्ट डोज में हम एक गोली दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक हम इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम अजाइथ्रोमाइसिन की टैबलेट भी दे सकते हैं, जो कि 250 और 500 mg में आती है। इन दोनों mg में अगर हम 500 mg में टैबलेट दे रहे हैं तो हमें दिन में एक ही बार देनी है, और अगर हम 250 mg की टैबलेट दे रहे हैं
तो हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। अज़ाइथ्रोमाइसिन टैबलेट को देते वक्त ये याद रखें कि इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही दें, इससे ज़्यादा ना दें। ये 2 क्वालिटी में आती है, एक 250 mg और एक 500 mg। तो 500 mg की टैबलेट दिन में 1 बार देनी है और 250 mg की टैबलेट दिन में 2 बार। अब बात करेंगे पेन किलर टैबलेट के बारे में। तो पेन किलर टैबलेट में हम सबसे पहले डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट देंगे और इसके साथ साथ डाइक्लोफेनिक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो हम असाइक्लोफेनिक टैबलेट भी देते हैं। असाइक्लोफेनिक टैबलेट 100 mg जो कि 0-P दे सकते हैं, सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर बुखार आ रहा है या बुखार आ गया है हमें इसमें लैरेंजाइटिस के प्रॉब्लम में, तो हम उसमें पैरासीटामोल की टैबलेट 500 mg की दे सकते हैं। जब भी फीवर आए या जब भी बुखार आए तो उसमें हम ये टैबलेट दे सकते हैं 500 mg की। इसके अलावा अगर हमें एलर्जी हुई है या हमारा गले में सूखी खांसी हो गई है, ड्राई कफ हो गया है, तो उसके लिए भी हम एलर्जी के लिए लीवोसिट्राजिन विद मोंटेलुकास्ट की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ड्राई कफ हुआ है, सूखी खांसी हुई है, तो उसके लिए हम जेडेक्स या डेक्स्ट्रोमेथ्रोन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोमफेनार मेलेट सिरप दे सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग एक साथ हम दे सकते हैं, जिससे कि हमारी एलर्जी और सूखी खांसी में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लीवोसिट्राजिन में एल-हिस्ट माउंट या मोंटेलुकास्ट सोडियम या लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट दें। अब बात करेंगे आगे कि अगर हमारे गले में सूजन हो गई है या हमारे गले में सूजन है और हमें दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए हम ओमनाकॉर्टिल 10 mg प्रेडनिसोलोन डिस्पर्जेबल टैबलेट दे सकते हैं। ये हमारी सूजन को कम करती है और ये एक तरह की, या फिर इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट भी दे सकते हैं या फिर इस प्रेडनिसोलोन टैबलेट को भी दे सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे पहले स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कैफ़ीन की चीज़ें नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड टाइप की चीज़ें पिएं, जिससे कि हमारा गला का म्यूकस जो है वो पतला और ईजी हो। इसके साथ साथ हमें कीप स्पाइसी फूड आउट ऑफ योर डाइट, हमें अपनी डाइट में, अपने खाने में मिर्च मसाले वाले खाना नहीं खाना चाहिए, तीखे मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड रिफ्लक्स ना बने और हमारे गले में और हमारे ओसोफेगस में कोई भी इन्फेक्शन या इनहेल्ड प्रॉब्लम ना हो, जलन ना हो। इसके साथ ही साथ हमें इनहेल स्टीम यानी गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। गर्म पानी की भाप लेने से हमारे गले में सूजन या इन्फेक्शन जो है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। तो हमें इनहेले स्ट्रीम लेनी चाहिए, यानी कि गर्म पानी की भाप भी लेनी चाहिए। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजें। तब तक के लिए जय हिंद।